वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। मेरी बेअदबी करने सिवा का क्या बेअदबी कर दी। कहा कि 3 अब्दाल हवा में उड़ते हुए जा रहे थे, 3 अब्दाल हवा में उड़ते जा रहे थे। जैसी मेरी खानका मेरा मदरसा आया, एक अदब से इधर हट गया, दूसरा अदब से उधर हट गया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की खानका आ गई। लेकिन ये था अब्दाल, इसने सोचा कि मैं भी वली हूँ, गौस पाक भी वली है, तो फिर उनकी खानका का अदब मैं क्यों करूं। एक उधर हटा, एक उधर हटा। ये जैसे ऊपर गया, इसको पटक दिया गया नीचे और फरमाया कि इसका ये हाल हो गया। सिर्फ कब? गौस पाक की खानका के ऊपर से गुजरने का नतीजा ये है। ज़बान से कोई तौहीन नहीं की, ज़बान से कोई बेअदबी नहीं की, ज़बान से कोई गुस्ताखी नहीं की। बस हम भी वली, ये भी वली, हम इनकी खानका का एहतराम क्यों करें। गौस पाक फरमाते पटक दिया गया, अहवाल सल्ब कर लिए गए। विलायत देना भी गौस पाक के हाथ में है और देने का मकाम तो अपनी जगह है। फरमाते देना भी मेरे इख्तियार में है और मुझे सलबुल अहवाल की मंजिल मिली है, यानी विलायत देता भी हूं और जिसकी चाहता है छीन भी लेता हूं। हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर ने फरमाया। मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरिंदी फरमाते हैं कि कोई वली जो तकदीर नहीं बदल सकता, तकदीर की मुख्तलिफ किस्में हैं, उसकी तरफ नहीं जाता। बाज़ ने 5 का, बाज़ ने 3 का, कुछ लोग एक ही मानते हैं। लेकिन मैं उलमा के तशरीहात की तरफ जाए बगैर कहता हूँ, मुजद्दिद अल-फ़सानी कहते हैं कि जो औलिया, सारे औलिया जो तकदीर नहीं बदल सकते, तकदीर की उस किस्म को तन्हा गौसुल आज़म दस्तगीर बदल सकते हैं। तकदीर बदलने का इख्तियार कुदरत ने उनको दिया। तकदीर किसे कहते हैं? तकदीर किसे कहते हैं? कुरान कहता है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलमात बदलते नहीं, लेकिन जो महबूब होते हैं उनकी शानें क्या होती है। मैं इस वक्त तकदीर की तशरीह नहीं करता, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ, खुदा के अम्र का नाम तकदीर है और गौस पाक कहते हैं, मुजद्दिद अल-फ़सानी ने लिखा, उसको बदलने का इख्तियार अल्लाह तबारक व तआला ने गौसुल आज़म दस्तगीर को अता फरमाया। बात दूर ना निकले, अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की समेटते हुए आगे बढ़ते हैं कि गौस पाक के सिलसिले में जो मुरीद हो जाए, कादरी हो जाए, उसके बाल बाल को गौस पाक मुनव्वर कर देते हैं। कादरियों की शान बड़ी अजीम है। फरमाया मरने नहीं देता अपने मुरीद को जब तक मेरा मुरीद तौबा ना करे। और फरमाते हैं, सुल्तान बाहू ने लिखा इसको, सुल्तान बाहू लिखते हैं, गौस पाक के मुरीद पे जो जुल्म करे, गौस पाक उसकी 7 पुश्तों को तबाह कर देते हैं। लोग क्या समझते हैं, सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर की शान लोगों को क्या पता है। सुल्तान बाहू जैसा वली कहता है 7 पुश्तों को, किसको सताने पर? मुरीद को सताने पर। जिसके मुरीद को सताने पर ये हाल है, उनकी आल को सताने का अंजाम क्या होगा। और उनके आल की सताने के अंजाम की लोगों को इत्तला नहीं है, तो उनके आबा व अजदाद को सताकर उनका दिल दुखाने का अंजाम क्या होगा। लोगों पर मुसीबतें यूं ही नहीं आती। सरकार गौस पाक फरमाते हैं, मुरीदी ला तखफ वाशिन फ़इन्नी, मुरीदी ला तखफ वाशिन फ़इन्नी अज़ूमुन क़ातिलुन इंदल क़िताली। सरकार गौस पाक की शान तो बहुत बड़ी है। मुझे एक बात याद आ रही है, 2 बातें अर्ज़ करूँगा और शायद वक्त मुकम्मल हो जाएगा। गौस पाक बहुत बड़े हैं, उनकी शान का तो कोई अंदाज़ा ही नहीं, लेकिन उनकी चौखट पर सिर्फ बैठ जाने वालों की क्या शानें हैं, उनकी चौखट पे जो बैठ जाए उनकी शानें क्या है। एक मरतबा का वाक़या है कि गौस पाक के यहाँ 40 साल तक शेख मोहम्मद नाम के एक शख्स थे, कोई पढ़े लिखे नहीं थे। शेख मोहम्मद नाम के एक शख्स थे, पढ़े लिखे नहीं थे। खानका में लोग बहुत कसरत से आते थे, तो एक साहब थे जो जूते संभालते थे, और ये शेख मोहम्मद नाम के साहब लोटे में पानी भरकर लोगों को लोटे से वज़ू कराते थे। 40 साल तक ये खिदमत अंजाम दी, लोगों को लोटे से वज़ू कराना। गौस पाक के आते थे लोग, खा पी करके जाते थे। अब ये लोग सब बैठते थे बाहर, इनकी ड्यूटी थी लोटे से वज़ू कराना, इसलिए उनको लोटे वाले शेख कहते थे, लोटे वाले बाबा। अब हुआ ये, इन्होंने एक दिन चप्पल वाले बाबा से कहा कि हम 40 साल से आप चप्पल संभाल रहे, मैं लोटे संभाल रहा हूँ, ये बताएं कि यहाँ आने से लोगों को मिलता क्या है, यहाँ आने से लोगों को मिलता क्या, यहाँ के लोग करते क्या हैं। तो कहा कि भाई
लोग आते हैं, खाते पीते हैं गौस पाक का लंगर और चले जाते हैं। और क्या बात है यहाँ। अब जिसका जितना ज़र्फ़ हो वो उतनी बात करता है, जिसकी जितनी निगाह वो उतनी बात करता है। वो चप्पल संभालते थे, ये लोटे संभालते थे, पानी से वज़ू कराते थे। एक दिन इनका माइंड बना, जहन बना, यार 40 साल से यहीं पड़े हुए हैं, थोड़ा चलते हैं, ज़रा हम भी सैर व तफरी करते हैं, घूम फिर करते हैं, ज़रा हम भी ज़रा ज़िंदगी के मज़े लेते हैं। 2 लोग आए, इन्होंने इत्तला दिए बगैर दोनों को कहा कि हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। उनको पता नहीं था ये गौस पाक के नौकर हैं और गौस पाक की चौखट पे लोगों को वज़ू कराते हैं, उनको ख़बर नहीं थी। वो दोनों वली थे। और कौन से वली? अख्ताब थे, अख्ताब कुतुब थे वो। और कुतुब वो होता है जिसको अल्लाह ताला उसके शहर का निज़ाम संभालने की ड्यूटी अता करता है। ये अख्ताब की किस्म, औलिया अल्लाह की कई किस्में, एक किस्म उसमें से कुतुब है। ये दोनों कुतुब थे। इन्होंने लोटे वाले शाह को साथ लिया और साथ लेकर के चले। अब गौस पाक यहाँ तो बड़ी नज़ाकत से पलते थे, क्योंकि लंगर 24 घंटा जारी रहता था। बड़े नाजों से पले हुए थे, खाते पीते थे। थोड़ी दूर चले तो भूख लगी। उन्होंने दोनों कुतुब से कहा, भाई हमें भूख लगी है। कहा, हम खाने पीने वाले लोग नहीं हैं, चलना हो तो चलो वरना वापस जाओ या रुक जाओ। तो इनको एहसास हुआ कि भाई अब थोड़ी देर तो चल चुके, चलना चाहिए। 24 घंटे चले। फिर कहा, भूख बहुत लगी है, रहम करो। तो उन्होंने मुसल्ला बिछाया। एक साहब ने 2 रकअत नमाज पढ़ी और जब 2 रकअत नमाज पढ़ी तो दुआ की। दुआ के बाद आसमान से दस्तरखान आया और तीनों ने मिल के खाना खाया, सैर हो गए। खाना आया तो नींद आई, पेट भरा तो नींद आई। कहा थोड़ी देर सो लें, काम सोने वाले लोग नहीं है, चलना हो तो चलो वरना रुको। मजबूरन चल पड़े। फिर 24 घंटे चलते चलते गुजरे। कहा भूख अब बर्दाश्त नहीं होती। दूसरे साहब ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकअत नमाज पढ़ी, दुआ की, दस्तरखान आसमान से ज़मीन पे आया, तीनों ने खाया, फिर चल पड़े। 24 घंटा चले तो कहा भूख लगी। कहा परसों उन्होंने किया, कल हमने किया, आज तुम्हारी बारी है। कहा भाई मैं तो कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं, कोई बहुत इबादत गुजार इंसान नहीं, मुझे तो कुछ आता नहीं, दुआ करना भी सही से नहीं आती, मैं क्या दुआ करूँगा। कहा या दुआ करो या मरो, भूखे रहना है तो भूखे रहो, या तो अगर खाना है तो दुआ करनी पड़ेगी, मरता क्या ना करता। इन्होंने भी मुसल्ला बिछाया, 2 रकअत नमाज पढ़ी शेख मोहम्मद लोटे वाले शाह ने, और उसके बाद जब दुआ की तो उन दोनों की दुआ पर एक एक दस्तरखान आया था, लेकिन इन्होंने दुआ की तो 2 दस्तरखान आए। वो दोनों अख्ताब हैरान हो गए। कहा कि आप तो कहते थे कि हमें कुछ नहीं आता, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप कुछ नहीं जानते, दुआ करने का हुनर भी नहीं जानते, आपकी बात पर 2 दस्तरखान कैसे आया। तो कहा कि वाकई मैं कुछ नहीं जानता था, लेकिन जब तुमने मजबूर किया या भूखे मरो या दुआ करो, जब जान पे बनाई तो फिर मैंने बस इतना कहा, ए अल्लाह मुझे तो कुछ नहीं आता। ये दोनों अख्ताब जिसके वसीले से दुआ करते हैं, ये दोनों अख्ताब वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। अख्ताब जिसके वसीले से दुआ करते हैं, अल्लाह उसी का वसीला दस्तरखान नाजिल फरमा। तो 2 दस्तरखान आ गए। तो उन दोनों अख्ताब ने कहा तुम्हें मालूम है कि हम किसके वसीले से दुआ करते हैं। कहा नहीं मालूम था नहीं मालूम था। तभी तो कहा कि ये जिसके वसीले से दुआ करते हैं उसी के सदके में खान नाजिल फरमा। तो दोनों अख्ताब ने कहा आज सुन लो किसके वसीले से दुआ करते हैं। हम जब भी दुआ